है एसएससी एमटीएस का परीक्षा का 2017 में 2:3 गुना में 7:2 और 2:5 गुना में 3:1 दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ देखिए, तो हम सबसे पहले छोटा वाला पावर लेंगे। 2:3 है इसमें, ये छोटा वाला है तो हमने ले लिया। बाकी इसमें भी बड़ा वाला है तो नहीं लेंगे। फिर है हमारा दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ये 7:2 है और 3:1 है तो कोई नहीं लेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ जाएगा, 2:3। दो संख्याओं का गुणनफल यह है, उनका मसप यह है। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है? तो 6, 8, 4, 5 डिवाइड में हम 37 कर लेंगे। तो 37 को हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 6, 8, 4, 5 6, 8, 4, 5 डिवाइड में हम 37 कर लेंगे तो 185 के बराबर आ जाएगा। 185। अब 185 को हम फिर से 37 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, है ना। ठीक है, तो ये जो 5 है इसके दो मल्टीपल, एक 5 गुना 1, ये आ जाएगा 5 और गुना 1। ठीक है, तो ये हमारा 37 होगा और 37 गुना में 5 होगा, जो कि हमारा 185 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल देखिए, 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम मतलब इनवर्स संख्या, मतलब ये होगा हमारा 4/3, इसका इनवर्स होगा, इसका होगा 10/9 और इसका होगा हमारा 16/15। ठीक है, तो इनका हमारा क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है हमें। तो हमने इसका एचसीएफ निकाल लेंगे तो 4, 10 और 16 का एचसीएफ हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाली संख्याओं का हमारा एलसीएम आ जाएगा, जो कि 9 गुना 5 हो जाएगा, जो कि 45। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल देखिए, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः ये है 12 और 240। एक संख्या हमारी 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या लगता है? ये वाला फॉर्मूला लगता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या हमारी मान लेते हैं, पहली संख्या हमारी 24 दी है और दूसरी संख्या मान लेते हैं x है, बराबर हमारा 12 गुना 240। तो 240 से ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी 120 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा 4 आंसर आ जाएगा। संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 28 गुना है। मान लीजिए एक एलसीएम है और एचसीएफ है। ठीक है, तो एलसीएम हमारा 28 गुना x होगा और एचसीएफ हमारा सिर्फ x होगा। दोनों का योगफल दिया है हमको 1740। ठीक है, तो हमारा 29, x की वैल्यू 1740 है तो x बराबर 1740 डिवाइड में 29 हमारा आ जाएगा 60 के बराबर। तो एक संख्या हमारी 28 गुना में 60 हो जाएगी एलसीएम हमारा, और 28 हमारा सिर्फ 60 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एक संख्या हमारी हो जाएगी 240 और दूसरी संख्या निकालनी है। हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो होता है, देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर ये है। तो हमारे पास आ जाएगा 28 गुना 60 गुना 60 अपॉन में 240 के बराबर। तो ये 0 से 0, 6 चौके 24, 4 सत्ते 28, हमारे पास आ जाएगा 420 बराबर हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी 420। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिनका क्षेत्रफल ये और ये वर्ग मीटर है, इनमें बराबर नाप की फूल की क्यारियां बनानी है। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई इतनी है तो अधिकतम लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, सबका एचसीएफ निकाल लेंगे। तीनों संख्याएं 165, 195 और 285। अब तीनों को देखते हैं कौन सी संख्या से भाग जाता है। 5 से भाग जाता है तो 5 तिया 15, 5 तिया 15। 5 से भाग देने पर ये हमारा आ जाएगा 5 तिया 15, 5 9 45 और एक 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। ठीक है, अब इसमें भी 3 से भाग जाता है, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 से भाग जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ये 11 और ये हमारा 13 और ये अंदर 19। ठीक है, तो चौड़ाई तो हमारी पहले से 3 मीटर है
तो हमें सिर्फ लंबाई देखनी है और अधिकतम, जो कि हमारी 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। एक रेजिमेंट में कम से कम सिपाहियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो इसे खोखले मतलब बीच में रिक्त वर्ग में खड़े किए जा सकते हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा के साथ गहराई ये तथा वो एक ठोस के वर्ग के रूप में खड़े किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले 8, 10 और 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, जो कि होगा हमारा 8 गुना 5 गुना 3, जो 120 के बराबर होगा। तो वर्ग के रूप में करना है हमको, तो 120 का हमें स्क्वायर कर देना है बस, जो कि होगा हमारा 1440 और डबल जीरो। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, 3 अंकों वाली 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिसका एलसीएम ये है और एचसीएफ ये है। ठीक है, तो 6188 को हम डिवाइड कर लेंगे 68 से। तो 6188 डिवाइड में हम 68 कर लेंगे तो हमारा 91 आंसर आ जाएगा, जो कि 13 गुना 7 होता है। 13 गुना 7 होता है, मतलब एक संख्या होगी हमारी 13 गुना 68 और दूसरी 7 गुना 68 होगी। तो हम अगर 7 गुना 68 करते हैं तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 476 के बराबर। और फिर बाकी बचाइए, तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा 884। 2 ही ऐसे ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 संख्याओं का एलसीएम हमारा ये है और एचसीएफ हमारा ये है। तदनुसार एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो देखिए, इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है हमारा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारी 189 दी है, दूसरी संख्या मान लीजिए x है। तो एक एलसीएम हमारा 2079 और एचसीएफ हमारा 27 है। अब हम इसको भाग देंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2079 गुना 27 अपॉन में 189 हम 9 से भाग देंगे तो 21 आ जाएगा, 9 से 3 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। तो हमारा x की वैल्यू 2079 डिवाइड में 7 हो जाएगा। 7 दूनी 14 रह गए 6, 7 9 63, 4 7, ये 297 हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा एक सवाल है, ये है इसका एचसीएफ याद करना है, मतलब 4/5, 6/8 और 8/25। ठीक है, तो अंश वाली संख्याओं का एचसीएफ अपॉन में हर वाली संख्याओं का एलसीएम होता है, यही फॉर्मूला है। तो 4, 6 और 8 का एचसीएफ हमारा 2 होगा। ठीक है, और 5, 8, 25 का हमारा एचसीएफ हमारा एलसीएम हमारा क्या होगा, 25 × 8 हमारा 200 होगा। और इसको भाग देंगे तो 1 अपन हमारा 100 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा।